द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे, जो हमारे चैनल के साथ जुड़कर लोगों का भी उत्साह बढ़ाते होंगे, जिससे हम इतिहास की, देश की, धर्म की आप लोगों को जानकारियाँ देते रहें। इतिहास में एक ऐसा नाम महारानी पद्मिनी का, जिसकी बहुत चर्चा रही जब वो फिल्म बनी। उस समय पूरे देश के अंदर एक विवाद सा खड़ा हुआ, पूरा देश में एक जागृति आई। हमारी माताएं, बहनें, हमारे लोग सब खड़े हो गए, अगर महारानी पद्मिनी को जरा भी गलत रूप में दिखाया हम सहन नहीं करेंगे। 13वीं शताब्दी आधी से ज्यादा बीत चुकी है। रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे हैं, देशभक्त, धर्मनिष्ठ, सहज, सरल व्यक्ति। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं अलाउद्दीन खिलजी। इनके क्षेत्र में जो भी भारत का एक हिस्सा आता था वो उनके अत्याचारों से पीड़ित था। रावल रतन सिंह जी की शादी महारानी पद्मिनी, जो आज की श्रीलंका, जिसको हम उस समय सिंगल द्वीप बोलते थे, वहाँ के राजा गंधर्व सेन की बेटी। बहुत चर्चा थी उसकी, बहादुर है, वीर है, धर्मनिष्ठ है, देशभक्त है, उसको अपने कुल के गौरव का ध्यान है। महाराणा रतन सिंह भारत से दिल्ली गए, राम सेतु जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बनाया था, उस समय वो सेतु काफी ठीक था। वो बारात लेकर उसी सेतु से गए, महारानी पद्मिनी को उसी सेतु से ब्याह करके लाए। ब्याह करके महाराणा रतन सिंह चित्तौड़ आ गए। समय बीत रहा था और महाराणा रतन सिंह का जीवन और उनकी रियासत का जीवन ठीक तरह से चल रहा था। परंतु इसी बीच में अलाउद्दीन खिलजी को किसी एक ने चर्चा की जाकर, ये चित्तौड़ की महारानी है पद्मिनी, गुणवान तो है ही है, सुंदर भी बहुत है, आपको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं, भारत में जितने मुगल शासक आए, यहाँ तक कि अकबर तक के हरम में भी कितनी महिलाएं होती थी। जिन आदमियों को मारते थे, उनकी पत्नियों को ये हरम में लेकर के आ जाते थे और उनको शिकार करते थे। एक अलाउद्दीन खिलजी के अंदर एक भावना पैदा हुई, अगर मैं पद्मिनी का डोला लेकर के नहीं आया, मेरा जीवन बेकार है। बहुत चिंतन किया उसने, परंतु कोई परिणाम निकला नहीं। आखिर में वो चित्तौड़ पर हमला करने के लिए चल पड़ा और उसने किले के चारों ओर घेरा डाल दिया। रावल रतन सिंह जी की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, युद्ध प्रारंभ हो गया। सेना हमारी कम जरूर थी, परंतु लड़ने में कमजोर नहीं थी, उनसे बहुत बहादुर थी। आखिर समय बीत गया, लगा अलाउद्दीन खिलजी को तुम जीत नहीं पाओगे। चित्तौड़ को जीतना, इन राजपूतों की सेना को हराना, हिंदू की सेना को हराना आसान नहीं होगा। अब उसने कपट से काम लिया। छल कपट मुसलमानों की रग रग और नस नस के अंदर है। एक दूत भेजा रावल रतन सिंह जी के पास। दूत ने जाकर संदेश दिया, महाराजा को बड़ा दुख है, इतने दिन से लड़ाई चल रही है, आपको भी बहुत कष्ट हुआ है, आपका दाना पानी अन्न भी कम हो गया है, हमारे घेरे के कारण आपके भी लोग मरे, हमारे भी लोग मरे, आओ एक संधि कर लेते हैं और संधि करके एक रास्ता निकालते हैं शांति का। उनका बताइए क्या संदेश है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है, आप पद्मिनी के साथ जो शादी हुई, श्रीलंका और सिंगल द्वीप से जो रतन लेकर के आए, जो बहुत सोना चांदी रतन लेकर के आए, वो हमको दे दीजिए तो हम लौट जाएंगे। उनका अच्छा ठीक है, हम विचार करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कुछ ने कहा बिल्कुल गलत, हम क्यों देंगे अपना, लड़ेंगे हम। कुछ ने कहा देखो भाई, बहुत दिन से घेरा पड़ा है, लड़ते लड़ते हम भी, आप देख रहे हैं, घायल हो गए हैं काफी लोग, वो रतन देने से अगर हम युद्ध से बच जाएं तो कोई बात। उनको कहा गया भाई ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है, आप आइए और हम आपका स्वागत भी करेंगे और आपको रतन भी देंगे। संदेश पहुंच गया उनको। अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी कुछ सैनिकों को लेकर चित्तौड़ के किले में प्रवेश करने लगा। उनका स्वागत किया उन्होंने गेट पर, स्वागत करके अंदर ले गए। उसके बाद नाच गाना, संगीत, खान पान, ये सब हुआ। कितनी कूटनीति से काम लेता है। वो कहता है मुझे बड़ा दुख है जी, आपके लोग मारे गए, इतना खून बह गया, इतना नुकसान हो गया, आपसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसी बातचीत शुरू करके और वो वहां से विदा होता है। और जैसी कि एक आतिथ्य की मर्यादा रहती है, बातों में लगे लगे वो उनको गेट तक, अपने किले के गेट तक छोड़ने के लिए जाते। वो जब गेट से आगे निकल गए, बातों में लगा करके पहले से वो योजना बना कर आया था। मुगल सैनिकों ने हमला किया, इनको गिरफ्तार किया और थोड़ी दूर पर ही अपना जो शिविर था, उस शिविर के अंदर ले गए। एक दूत भेजा, संदेश भेजा दूत के माध्यम से, आइए महारानी पद्मिनी को ले आइए और अपने राजा को छुड़ा करके ले जाइए। जब तक ये नहीं होगा आप अपने राजा को नहीं छुड़ा पाओगे और हम उसके साथ क्या करेंगे ये हमको तय करना। जब ये संदेश गया, पूरे चित्तौड़ में हलचल मच गई।
बैठक शुरू हुई मंत्री परिषद की। हालांकि महारानी पद्मिनी कभी बहुत ज्यादा आती नहीं थी, पर वो समय ऐसा था, उनको आना पड़ा। महारानी पद्मिनी ने कहा, हमको कपट, उसका सहारा कपट से ही लेना पड़ेगा। राजा को छोड़ने की योजना बनाई, 700 डोलियां सजाई गई। महारानी पद्मिनी ने संदेश भेजा, हमें आपकी शर्त मंजूर है, बस केवल इतना ही हमको कहना है, हम अकेली नहीं आएंगे। हमारी पालकी तो आएगी, हमारी डोली तो आएगी, पर हमारे साथ हमारी 700 सहेलियां, सखियां भी आएंगी आपके लिए। और भी खुश हुआ, अरे पद्मिनी भी आएगी जिसको मैं चाहता हूँ, और उसकी 700 सहेलियां भी आ जाएंगी। वो कहता है, भैया हमको मंजूर है तुम्हारी शर्त। अब यहाँ से थोड़ी कूटनीति शुरू होती है। महारानी पद्मिनी के चाचा का नाम होता है गोरा, इसके भतीजे का नाम होता है बादल। बादल की उम्र होती है 12 साल। गोरा इसका चाचा भी है, इसका सेनापति भी। पहले तो गोरा ने भी विरोध किया, परंतु जब पद्मिनी ने योजना समझाई कि योजना क्या है, कि 700 डोलियां सजेंगी, उसमें मैं और मेरी सखियों के नाम पर बहादुर सैनिक भेजे, 6 कहार डोलियों को उठाएंगे, 6 के 6 बहादुर सैनिक होंगे, इनके हथियार डोली के अंदर रखे। तो लोगों को अच्छा लगा, अगर ये योजना है तो हमको मंजूर है। अब साहब डोलियां चल पड़ी, कहार चल पड़े, एक डोली पर 7। उधर अलाउद्दीन खिलजी देख रहा है दूर से कि भाई हाँ, डोलियां तो चली आ रही हैं। डोलियां वह शिविर के पास पहुंच गई। गोरा जो आगे आगे चल रहा था, घोड़े पर बैठकर पालकी के आगे, शस्त्रों से सुसज्जित, पूछा जो वहां के लोग पहरे पर थे, भाई हमको अलाउद्दीन खिलजी से मिलवा दी। गोरा को अलाउद्दीन खिलजी के पास लेकर के गए। बादशाह, आपकी शर्त हमने पूरी कर दी है। महारानी पद्मिनी आ गई हैं डोली में बैठकर, और उनके साथ उनकी 700 सहेलियां भी आ गई हैं। अब आप हमारे राजा को, महाराजा जी को, महाराणा जी को मुक्त कर दीजिए। कहने का जल्दी मत करिए, अभी हमने काजी को बुलाया है, काजी आएगा, शादी होगी, निकाह होगा, तब हम राजा को छोड़ पाएंगे। गोरा को अच्छा तो नहीं लगा सुनकर, आग तो लगी। थोड़ा धैर्य रखकर संयम के साथ कहा, महारानी पद्मिनी जी ने एक संदेश भेजा है, हमारी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। हमारी शादी से पहले एक बार हमको हमारे पति से मिलवा दीजिए और हमारी 2 बात करवा दीजिए। बादशाह बड़ा खुश था, तुम्हारी मांग मान लेते हैं। गिरफ्तार थे रावल रतन सिंह जी। वहां पर एक डोली और उसके साथ 2-4 डोली पीछे वहां पर पहुंचे। अब उसके अंदर तो एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो जल्दी से उनकी हथकड़ियां काट दी। उसने जल्दी से जाकर के हथकड़ियां काट दी, उनको कैद से मुक्त करा के बाहर ले आए। गोरा और बादल चाचा भतीजे थे, दोनों ने योजना बना ली थी काम कैसे करना है। बादल महाराणा रतन सिंह जी को, रावल रतन सिंह जी को मुगल सैनिकों से बचाकर रक्षा करते हुए चित्तौड़ के किले में ले जाएगा, और जब मुगल सेना चलेगी इनके पीछे मारने के लिए, रोकने का काम गोरा करेगा। इधर जब चले, इतनी देर हो गई मुलाकात को, पता करवाया, तौड़ के जो सैनिक आए हैं उनके साथ ये चले जा रहे हैं। अब उनके अंदर थोड़ा शोर मचा, धोखा हो गया, चिल्लाए जोर से। मुगल सैनिक उनके पीछे दौड़ने लगे। बादल के साथ भी कुछ सैनिक थे, गोरा उनसे भिड़ गया। पालकी के सारे लोग, पालकी के अंदर जो बैठे थे वो भी पालकियों से कूद करके बाहर आ गए। एक बहुत बड़ी लड़ाई प्रारंभ हो। लड़ाई 2 जगह हो रही है। एक हो रही है कि आगे आगे बादल रावल रतन सिंह जी को लेके जा रहा है, जो आ रहे हैं उनको मारते जा रहे हैं, और उधर गोरा जो और जाना चाहते हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गोरा कैसे लड़ रहा था,